है, घर भी है, परिवार भी है, फिर भी हम फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अब उसी की जगह पे अगर हम अपने पुश्तैनी कपड़े पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, हाँ कुर्ता पजामा जो होता है वो पहने, और भी अलग अलग पोशाक होती है अलग अलग राज्य की, जैसे लुंगी डालते हैं साउथ में, तो उन्होंने वो क्यों बनाई थी? ताकि क्योंकि हमारे भारत के अंदर अलग अलग तरीके का मौसम होता रहता है, हर महीने मौसम बदल जाता है। तो जैसे ज़्यादा गर्मी हुई तो उन्होंने लुंगी बनाई ताकि हवा अच्छे से क्रॉस हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसी जगह पे अगर गर्मी के अंदर भी हम जींस पैंट डाल लें, इतनी मोटी जींस पैंट आती है वो डाल ली, और वो भी पर्दे से बिल्कुल टाइट, कोई जगह ही नहीं है हवा जाने की, तो उससे क्या होगा? हमें एलर्जी हो रही है ना, हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा? एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी होगी तो हम उस एलर्जी को ठीक करने के लिए पैसा लगाएंगे, पैसा लगाएंगे साथ में अपना समय और अपने शरीर को खो देंगे। लेकिन हमने पैसा किस चीज़ के लिए कमाया था? क्या बीमारी को देने के लिए कमाया था? नहीं ना, हमने तो पैसा कमाया था ऐशो-आराम के लिए, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन अगर आप देखो, जिसके पास हम यहाँ बात भी कर रहे थे, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास बीमारी ज़्यादा है। गाँव का जीवन सबसे बढ़िया माना गया आज के समय में, लेकिन लोग शहर के गाँव में आ रहे हैं, गाँव के लोग शहर में जा रहे हैं। और किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी है, किसी को अपने पड़ोसी की नहीं पड़ी है। भाई मेरे को क्या टेंशन है उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लड़ाई बज रही है तो बजने दो, हमें क्या है। लेकिन वो लड़ाई एक दिन आपके घर में भी बजेगी, आपके घर में भी होगा वो कलेश, आपके घर में भी कोई नहीं आएगा। उस समय आप याद करोगे कि यार हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हमसे सुलझी नहीं जा रही है, हमारा पड़ोसी ने आगे भी नहीं देखा, लेकिन उस समय याद करो कि आप भी उसकी लड़ाई में नहीं गए। यही हाल हमारे हर सनातनी का है, हर राज्य में है। आज अगर दूसरे गांव में लड़ाई हो जाए हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे सनातनियों के ऊपर, तो दूसरे गांव वाले लोग जाते नहीं हैं। दूसरे गांव वाले छोड़ो कि उसी गांव के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, हमने दल तो बहुत बना लिए लेकिन एकता नहीं है। मुझे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि दल तो बन जाते हैं लेकिन अपनी आपसी रंजिश निकाल लेते हैं। दल हमने आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाए थे, दल हमने बनाए थे जब हमारे धर्म के ऊपर कोई प्रहार करेगा, अटैक करेगा, तो हम उसको उल्टा जवाब दे सकेंगे, अपनी रक्षा कर सकेंगे। बजरंग दल जो बना था वो अयोध्या के समय बना था, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और वो लोग कार सेवक लड़े थे उस समय पे, तब बजरंग दल की स्थापना हुई थी। लेकिन आज बजरंग दल को आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा विराट रूप उसने ले लिया है। हर क्षेत्र में आपको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे अभी तक मैं 9 राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एकता नहीं दिखती। हम यहाँ भारत में कहीं फ्री के भंडारे खाने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही माथे पे तिलक लगा के माथे को सजाने के लिए आए हैं। हम आए हैं तो उस आवाज़ को कुचलने के लिए, उस गर्दन को कुचलने के लिए आए हैं जो हमारे धर्म के ऊपर उठती है, हमारे ऊपर उठती है, हमारे परिवार के ऊपर उठती है। लेकिन हम तो शांत बैठे हैं। कौन तो तलवार उठाएगा, कौन गर्दन कुचलेगा और कौन जुबान को काटेगा। जो आदमी नशे कर रहा है और उसने टीम बनाई अपनी कि हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, यहाँ इधर तो लड़ाई बज रही है, अगले का नशा टूट गया, वो साइड में बैठ के नशे बना रहा है, लड़ेगा कौन? फिर तो हारेंगे ना। जहाँ हमें धर्म एक पावर देता है, एक मोटिवेशन देता है, हमने उसी को छोड़ दिया। और मोटिवेशन किससे ले रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? नशों का सहारा ले रहे हैं। जब ये मुगलों ने हमारे ऊपर हमले किए हैं तो हमारे शूरवीर लोग, क्रांतिकारी लोग लड़ते रहे, उनकी गर्दन भी कट गई, फिर भी वो 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक लड़ते रहे। कैसे? उन्होंने पता किया यार ये ऐसा क्या खिलाती है इनकी माँ, क्या खिला के पैदा करती है कि ये लोग डरते ही नहीं हैं। लड़ाई को तो एक खेल समझते हैं, खेल। सुबह शुरू करेंगे और शाम को शंख बजाएंगे, खत्म हो गई लड़ाई वही। इनके छोटे छोटे बच्चे भी 14-14 साल के भी लड़ाई के अंदर आ जाते हैं। कैसे? तब उन्होंने जब इसके ऊपर सर्च करी, अंदर अपना बंदा डाला, तो पता लगा कि इनके जो धर्म ग्रंथ है ना वो बड़े पावरफुल हैं, उनसे इनको मोटिवेशन मिलता है।
नालंदा यूनिवर्सिटी जानते हो, विश्वविद्यालय नालंदा, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, दोबारा बनी है वो। उसके अंदर हमारे पुराने जितने भी हमारे इतिहास थे, जितने भी हमारे ग्रंथ थे, वो सारे उसमें थे। और वो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे भारत में बनी थी, उसको जलवा दिया था खिलजी ने, ताकि हमारे लोगों के मोटिवेशन को मारा जाए। कितने पावरफुल है हमारे ग्रंथ, कितना पावरफुल है हमारा धर्म। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? लोग तो नशे पे लग गए, लोगों ने तो अपनी अपनी सोचनी शुरू कर दी, कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्या एक उंगली काम कर लेगी? नहीं करेगी। जब तक हमारी 5 उंगली इकट्ठे होकर मुट्ठी नहीं बनेगी, तब तक वो पावर कैसे लगाएगी? नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और मैं बोलता हूं कि हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हाँ, आप ही हिंदू राष्ट्र मांगोगे, मैं सिख हूं तो मैं खालिस्तान मांगूंगा। आप कोई मुसलमान है तो वो कहेगा भाई मुझे तो पाकिस्तान चाहिए एक और। कोई बांग्लादेशी का घुसा हुआ है कोई, वो कहेगा मेरे को एक और बांग्लादेशी चाहिए। कोई जाट बोलेगा मेरे को तो भाई अलग राज्य चाहिए, कोई ब्राह्मण बोलेगा अलग राज्य चाहिए। ऐसे तो खंड खंड में भारत बट जाएगा। कितनी बार तो पहले ही टूट चुका है भारत हमारा, अब भी टूट जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए तो सनातन राष्ट्र चाहिए। अब मैंने ये सब क्यों यूज किया है, सनातन राष्ट्र, ये बहुत बड़ी बात आप सबके लिए, मेरे सबके लिए, पूरे भारत देश के लिए। सनातन का मतलब तो आप सभी को पता है, जिसका आदि ना हो अंत ना हो, वही सनातन है। जब आप बोलते हो कि हमें सनातन राष्ट्र चाहिए, तो खाली एशिया, खाली अखंड भारत नहीं आपका होता, आपका पूरा हो जाता है चांद सितारे, पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाता है जब आप सनातन राष्ट्र मांगते हो। और सनातन राष्ट्र क्यों, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सब लोग मानते हैं कि हम सनातन का एक हिस्सा है। आप बौद्ध को ले लो, जैन को ले लो, इस्लाम को ले लो, सिख को ले लो, किसी को भी ले लो, क्रिश्चियन को ले लो, वो सब मानते हैं कि हम सनातन में से निकले हुए एक हिस्सा है। लेकिन हम सनातन में से निकल कर हम अलग हिंदू बन रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत पार्ट हो जाएंगे ना हमारे। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सनातन राष्ट्र चाहिए। आगे कभी भी आप नारा लाओ तो हिंदू राष्ट्र का मत लगाना, और किसी को भी आप बोलो कि हमें सनातन राष्ट्र चाहिए, हमें ऐसे रक्षा करनी, जो भी करनी है। आधे लोग बोलते हैं कि, काफी सारे लोग पूछ लेते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र से आपको क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैंने कहा नहीं भाई, बन नहीं सकता भी। बोले क्यों यार, आप तो एक हिंदू हो, आप प्रचार का काम भी कर रहे हो, तो आपकी सलाह में तो बनना चाहिए। मैंने कहा भाई हमें तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें तो सनातन राष्ट्र चाहिए। जब मैंने उस बंदे को ये बात बोली तो वो खुश हो गया। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? अरे हमें भी सनातन राष्ट्र ही चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है इसमें कि अलग अलग पंथ के अलग अलग कार्य हो चुके हैं। जैसे आप सिखों की बात करेंगे तो सिखों ने एक, हमारे गुरु नानक देव जी जिसमें हुए, उन्होंने एक छोटी सी प्रथा चलाई कि सबको फ्री में खाना खिलाने की। उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया कि सेवा क्या होती है, प्रभु क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। एक ग्रंथ लिखा गुरुवाणी, उसके अंदर उनकी पूजा करते हैं वो सब लोग। उनका सिस्टम देखना आप एक बार जाके। हम लोग अपनी चप्पलों को ही संभाल नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे एक एक आदमी की चप्पल पे कपड़ा मारा जाता है, ब्रश मारा जाता है। बड़े बड़े आदमी भी वहाँ पर चप्पल साफ करते हैं। उनका मानना ये है कि चरणों में ही भगवान है, और वो आदि इंसान के अंदर ही भगवान को देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शिवालय में जाएंगे, बड़े बड़े मूर्तियों पे जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े नंदी दिखाई देते हैं शिवलिंग के सामने, उसके कान को भर देंगे जाके। ऐसा ही है, नंदी जी हमारी ये प्रार्थना सुन लो, शिव भगवान से बोल दो। लेकिन रोड पे जो नंदी चल रहा है, कभी हमने उसके बारे में सोचा है? इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं उनके, उनको कीड़े पड़ रहे हैं, उनको जख्म हो रहा है, क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा है? हम तो गाय को राष्ट्र पशु बनाएंगे, हम तो गाय बचाएंगे, हम तो गोरक्षक है। भाई मैं उन सब गोरक्षकों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया है, आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आपके साथ साथ में उस पब्लिक को भी जागरूक कीजिए जो आम सड़कों पर घूमती है, गाँव में रहती है, उसको भी जागरूक कीजिए, ताकि हमें गौ रक्षा करने की जरूरत ही ना पड़े।
अगर हम सब गौ पालन करने लग जाएंगे, क्या हमें रोड के ऊपर कोई गौ मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं वेमुलावाड़ा तेलंगाना के अंदर गया, वहाँ पे बढ़िया तंदुरुस्त गायें घूम रही है, अच्छे उसके मतलब थनों में तो अच्छा दूध आ रहा है, मतलब वो दूध देने वाली गाय थी। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या है कि उसको प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे थे उसके, चारों नाखून, उसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने देखा तो मुझे तो बहुत तरस आया उसके ऊपर, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर से हो गया और एक मेरा जाने का समय हो रहा था वहाँ पे। बड़ा दुख तो आया, लेकिन मुझे वही सीन आगे आदिलाबाद के अंदर फिर मिल गया। वहाँ पे नंदी महाराज थे, उनके भी 2 नाखून ऐसे बड़े हुए थे। मैंने कहा वहाँ पे मेरे से मौका छूट गया, लेकिन यहाँ पे मौका नहीं छूटूंगा। इमीडिएटली मैंने कॉल किया गौशाला में, नंबर लेके दूर करके एकदम से बोला भाई मैं ऐसे यात्रा कर रहा हूँ और तुम्हारे गाँव में इधर मेरे को नंदी दिखाई दे रहा है और इस नंदी को इसके नाखून काटने, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो मिल जाएगा। इमीडिएटली मैंने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। लेकिन अगर मेरी तरह आप सब भी आवारा घूम रही गायों को उसमें गौशाला में पहुंचाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी गौशाला में तो हमने गाय को पहुंचा दिया, उनकी केयर कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सेठ या फिर बड़े बड़े जमींदार उनकी केयर करेंगे। आज शपथ लेके जाओ कि हम हर हफ्ते गौशाला में जाकर सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे 2 बंदे छोड़ दिया, भाई हमने तो नौकर रखे हुए गायों के लिए। अरे गाय माता के तो हम खुद नौकर हैं। जब हम गाय माता के अंदर 36 कोटि देवी देवता को देखते हैं तो उनकी सेवा करना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है। अभी आपको एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, शायद आपके समझ में आए कि गौ माता की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन पता तो है गाय माता की वैल्यू कितनी होती है, गाँव वालों को अच्छे से पता है। फिर भी मैं आपको एक किस्सा बढ़िया बताता हूँ। 3 देश हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। इनके अंदर एक अकेडमी खुली हुई है। अकेडमी में क्या किया उन्होंने, देसी गाय जो भारत की होती है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है, माँ जिनको हम बोलते हैं भारत का गाय माता। तो वो अपनी गाय रखते हैं उधर, देसी गाय रखते हैं। और देसी गाय को रखने के साथ साथ में उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगवाए हुए हैं देशों में, अपने में, शहरों में, कि यहाँ पर डिप्रेशन कम किया जाता है, यहाँ पर बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब कम किए जाते हैं बिना किसी दवाई के। अब लोग चौंक गए वहाँ पर, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? और गाय माता की उन्होंने खाली फोटो लगाई हुई है। सारे शहर में हड़कंप मच गया, भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इधर। भाई लोग जाके उधर देखने लग गए तो उन्होंने उसका मेन्यू दिखाया और पूरा प्रोजेक्ट समझाया उनको। आज के समय में अगर आप वहाँ जाओगे या सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे 4-4 हज़ार रुपये देकर लोग अंदर जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटे उनके पास समय होता है, वो गाय के गले लग के ऐसे बैठे रहते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो लोग वहाँ पे गाय को ऐसे फैलाते हैं, सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, चारा काटते हैं, चारा डालते हैं, नहलाते हैं उनको। ब्लड प्रेशर मैंने बताया आपको, और बीपी, शुगर की बीमारी कम हो जाती है, रियल फैक्ट है। लेकिन हमें तो शायद पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। इसके ऊपर रिसर्च हुई है, रिसर्च करने के बाद में फिर ये उन्होंने एक कोर्स निकाला है। आज वहाँ पर गौशाला के अंदर उधर जो गौशाला तो नहीं बोलेंगे, उसको अकेडमी बोलेंगे, काओ अकेडमी, काओ कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे उन्होंने नाम रखे हुए इनके प्रोजेक्ट के। तो वहाँ पे 4-4 हज़ार रुपये देकर हम गाय माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो गाय माता है फ्री में, लेकिन हम तो उसकी कदर ही नहीं कर रहे। एक आदमी कर रहा है, 2 आदमी का, तीसरा आदमी नहीं कर रहा है, और तीसरे की वजह से हमारी गाय माता सड़कों पे घूम रही है। क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसे सनातन राष्ट्र बन जाएगा? क्या हमारे गौ रक्षक ऐसे लड़ते ही रहेंगे सारी उम्र? ऐसे गौ रक्षक देखे मैंने इनके ऊपर, पाकिस्तान से उनके ऊपर दबाव आता है, आतंकी हमले आते हैं उनके ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर एक लड़का है, उसका नाम शिव शंकर उसका नाम है, शिव शंकर स्वामी। मैं उसको मिलने भी गया था महाराष्ट्र में, उस काम के मारे मिल नहीं पाए, लेकिन उसकी गौशाला में मैं जाके आया था। 2500 गायें अभी तक उस बंदे ने 2010 से अभी तक पकड़ी हुई हैं, कसाईयों से छुड़वा के पूरा दिन गायों को बचाने में लगा रहता है। क्या उसी अकेले इंसान का या फिर गौ रक्षकों का काम है गायों को बचाना? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर शब्द लेके जाएं कि हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज के समय में एक बड़ा क्रेज चला हुआ है केक का।
अब मेरे जैसा कोई शाकाहारी आदमी है तो केक खाएगा, अंडे का केक बनता है और भी काफ़ी चीज़ें उसमें डाल देते हैं वो लोग, तो मैं तो मांसाहारी हो गया ना। टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर मछली की हड्डियाँ होती हैं, तो भी मैं मांसाहारी हो गया। कीटाणुओं से बचने के लिए हमने क्या किया, ब्रश करना शुरू किया। लेकिन ब्रश के दांते जो आप देखते हो ना, एक दिन मैं ब्रश करूँगा उसके नीचे पीले पीले आपको इकट्ठे हुए दिखाई दे जाएंगे, अगले दिन वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कीटाणु ज़्यादा दिन उनकी उम्र नहीं होती, उनकी कुछ चंद मिनटों की उम्र होती है। अगले दिन करते हैं तो कीटाणु कहाँ गए, पेट में। मांस मछली का हड्डी का बना पेस्ट कहाँ गया, पेट में। कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है, कोलगेट, जो पेप्सोडेंट जो भी आप कंपनी का करते हो, हर एक कंपनी के अंदर मछली की हड्डी मिलेंगे आपको। मैं सोचता था कि पतंजलि का सबसे आयुर्वेदिक है और ये शाकाहारी भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी छापा पड़ गया, उसके ऊपर भी मछली की हड्डियाँ मिली। तो किसके ऊपर भरोसा करें हम। अब बात करता हूँ थोड़ी सी प्रकृति की। अगर हम प्रकृति को बचा के रखें तो हमें किकर, जानते हो किकर, पहाड़ी किकर हमारे तो उधर ऐसे बोलते कांटे वाली जो होती है, नीम की, जामुन की, इनकी दातुन कर सकते हैं। और दातुन मिलेगी कैसे, जब हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाएंगे तो ऐसा हरा भरा आपके गाँव जैसा हमें गाँव मिल जाएगा। क्योंकि इसके चलते, जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेड़ लोगों ने काट दिए, लगा नहीं रहे हैं, उसके चलते फिर मैंने 1 लाख पेड़ सब में अपने पैसे से सब में बांटने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। अभी ये फ्री पेड़ सेवा मैं लगाता हूँ। अभी तक मैंने तेलंगाना के अंदर 2 कैंप लगाए हैं। 2 कैंप में मैंने, एक में 80 और एक में मेरे ख्याल से 40-70 के आसपास में मैंने पेड़ बांटे थे, फ्री में बांटे थे। ये बांटे इसीलिए थे कि सब लोगों में मोटिवेशन आ सके। देखो भाई, ये आदमी बिना पैसे से यात्रा कर रहा है, ये कहाँ से तो पैसा लाता होगा और कहाँ से लोगों को पेड़ बांट के देता होगा, पेड़ ला के देता होगा। लेकिन अगर लोग इससे भी नहीं सीख पाए तो मुझे नहीं लगता भाई कैसे सीख पाए, क्योंकि वो तो चीज़ फ्री में मिल रही है। चलो मैं बात करता हूँ कि आपको पैसा, मतलब आप कैसे 1-2 पेड़ लेके भी आते हो, लगा भी लिया आपने, कम से कम आज के समय में करोड़ों की जनसंख्या में भी पेड़ की जरूरत है। लेकिन अगर हम 10-10 पेड़ भी इस 2024 में लगा के उनमें पानी डालें ना, तो भी हमारी एक जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। ऐसी जगह पे 10 पेड़ लगाओ या 5 पेड़ लगाओ या 2 भी लगाओ, जहाँ पे आपका सुबह शाम करना जाना। आओ एक बाल्टी आप रखो, ऐसा सिस्टम रखो, उसमें आते जाते पानी डाल दो। आपको पता है कि पेड़ को सिर्फ जड़ पकड़ने की ज़रूरत है, अपने आप हो जाएगा वो पेड़। अगर 10 पेड़ लगाओगे, 10 में से कम 7 या 6 पेड़ तो आपके ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। मेरी इस यात्रा का महत्व, ये कहने का मतलब ये है कि आप सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सब लोग अपने घर में, सबसे पहले तो अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करो, बदलाव लाना शुरू करो। उसके बाद घर, मोहल्ला, गांव, शहर और पूरा भारत। पहले मैंने अपने अंदर चेंज लेके आया। मैं भी महाराष्ट्र तक, गोवा तक, महाराष्ट्र गुजरात तक जींस की पैंट ही पहना करता था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मैंने कहा हो किसके कारण रही है, एलर्जी हो गई, इधर हो गई, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, मैंने कहा सबसे बड़ी तो यही कारण है। अब उसके ऊपर मैंने कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लगा दिए बीमारी को काटने में। मैंने तो अपनी पैंट को निकाला भाई, अपने धोती कुर्ते लिए और पैंट को लगा दी आग, रोड पे खड़े हो गए। अरे मेरे को क्या लेना है उस पैंट से जो मेरे को इतनी बीमारियां दे रही है, कोई फ़ायदा है उसका? नहीं है ना। अब उसको बीमारी को काटने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। इससे बढ़िया उस पैंट को निकाल के फेंक दो, सबसे बढ़िया। पहननी, अगर आपको पैंट टाइप पहनना तो आप पजामा टाइप पहनो, खुला तो पहनो, कम से कम हवा तो क्रॉस हो जाए उसमें से। मैंने कपड़े पहनने शुरू करे। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, आपके जैसा ही इंसान हूँ। 24 साल मेरी उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प जो है वो बहुत बड़ा है। और ये नव जागरण आंदोलन जो है, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये आप सब का है। और इस यात्रा में आप सब मेरे साथी हो। अब ये मैंने कपड़ा पहना तो मुझे इससे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे बढ़िया जो चीज़ जो हमें प्राप्त हुई है वो हुई है भक्ति भावना। भक्ति भावना जब आप करते हो तो आपको रहम, करुणा, ये सारी चीज़ आपके शरीर के अंदर आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप जब जींस पहनते हो, लड़कियां जींस पहनते हैं, लड़के भी पहनते हैं, तो हम जब उसको टाइट पहनते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? आप भी समझदार हो कि आप समाज में क्या चीज़ फैला रहे हो। सही वर्ड में बोलूँ, काम वासना। गलत तो नहीं बोला मैंने?